अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तश्कील के लिए तैयारियां शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल 9 मुंतखब MLAs का इजलास किया है तलब। कांग्रेस लीडरशिप की नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से मुलाकात। कांग्रेस लीडरान नई दिल्ली रवाना। 6 आजाद मेंबरान की कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में शमूलियत का इम्कान। और वजीर आज़म के बाद LG मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद। और भी कई मौज़ूआत हैं आज की शेरबीन में, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मुबारक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में पाए नर्सिंग और दीगर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। मुबारक पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोपी और पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ JNK के साथ अफिलिएटेड भी है। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9419291426 पर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तश्कील के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और तवक्को की जा रही है कि 14 अक्टूबर को नई सरकार तश्कील हो पाएगी। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल दोपहर 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली की मीटिंग तलब की है। इत्तलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान की मीटिंग में तकरीबन 6 आजाद उम्मीदवार भी शिरकत कर रहे हैं। इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुल नशस्तें 42 हैं और उन्हें 6 आजाद उम्मीदवारों का भी सपोर्ट हासिल है, जिससे तादाद 48 हो जाती है। इस दौरान जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भारत सिंह सोलंकी आज सवेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर पहुंचे और उनसे नई सरकार की तश्कील के हवाले से बातचीत की और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वो पार्टी हाईकमान से हुकूमत साजी पर बातचीत करेंगे। और तवक्को की जा रही है नई दिल्ली से पार्टी के एक सीनियर लीडर ऑब्जर्वर के तौर श्रीनगर अगले 2 रोज में पहुंचेंगे और पार्टी लेजिस्लेचर मीटिंग में शमूलियत करेंगे। तवक्को की जा रही है कि कांग्रेस के 6 नए मुंतखब मेंबरान की मीटिंग शनिचरवार या इतवार को श्रीनगर में होगी, जिसमें पार्टी का लीडर चुना जाएगा। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा कि कल नए मुंतखब हुए मेंबरान असेंबली की मीटिंग में पार्टी का लीडर चुना जाएगा, जो वजीर आला होगा, जो फिर तहरीरी तौर हुकूमत बनाने का दावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश करेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर से हलफ बर्दारी की तारीख ली जाएगी। उन्होंने कहा कि काबीना की पहली मीटिंग में रियासत का दर्जा बहाल करने की करारदाद पास की जाएगी। It will not be a government of the alliance. It will not be a government of those that voted for us. It will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे. First and foremost, wait for the legislative party meeting which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim,
and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah, tomorrow. Farooq Saab said that you will be the CM. I am very grateful for the confidence that he has reposed in me. But that decision is of the legislators to make. It is a decision of the alliance to make. I love my father dearly and I'm very grateful for the support that he has shown me yesterday. But finally, the say has to be of the legislators, and I'm always one to do things by the rules and by the book. This is how the procedure that has to be followed, and that's what will be done. You know me, I don't give categorical answers to hypothetical questions. Whichever chief minister is sworn in the next few days, obviously there will be two sets of priorities. One is legislative, which will be determined by the members of the Legislative Assembly when the session is called. But the other is government related. And my own suggestion or my own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir. And the Chief Minister should travel to Delhi with that resolution, call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise, because it is the Honourable Prime Minister, the Honourable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood. Nowhere did they say that statehood will be restored only to a BJP government or statehood will be restored only to a government that has BJP members. They said statehood will be restored to J&K, and that is what we hope will be done. You can't form a government without meeting the LG. Whoever has to stake claim will have to meet the LG. अगर बिना LG से मुलाकात किए हुए या हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती. तो पहले जैसे मैंने कहा लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो LG साहब से वक्त लेके LG साहब से मुलाकात करेंगे. हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं. मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है. वो लोगों को धोखा देने के बराबर है. हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा. ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे. कल पार्टी की मीटिंग में पार्टी लीडर का इंतखाब होगा. बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला. प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 32 निशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिनमें बेशतर जम्मू सूबे से थे. अलबत्ता जम्मू सूबे में तकरीबन सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए. सिर्फ राजौरी की निशस्त पर उसे कामयाबी हासिल हुई है. प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जी मीर का कहना है कि जम्मू सूबे में कारकर्दगी क्यों कमजोर रही, इसकी पार्टी लीडरशिप जांच कर रही है और जल्द तफसीलात आवाम के सामने रखी जाएंगी. उन्होंने इंतजामिया पर भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी को मदद करने के लिए जानिबदारी से काम लिया गया. जी मीर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए दिल्ली में पार्टी हाईकमान से बातचीत जारी है. पहले तो पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को शुक्रिया और मुबारक कि 10 साल के बाद चुनाव हुए और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. जिसको जहां मन किया उसने वहां वोट डाला. जो कुल मिलाकर मैंडेट सामने आया तो वो लोगों के सामने है. और देखा जाए तो कुल मिलाकर एक अलायंस एक बढ़त के साथ फिलहाल सामने आया है और जिम्मेदारियां अलायंस पर आई है. जो इश्यूज थे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और जिसकी हमने नुमाइंदगी की थी, वो अब जिम्मेदारियां इस अलायंस पर आ रही है. चाहे स्टेट को जितना जल्द हो सके वापस लाया जाए और जो यहाँ पर तरक्की का रास्ता रुका था उसको बहाल करने का काम अलायंस की जिम्मेदारी बनेगी. तो इसलिए अब रही बात सरकार फॉर्मेशन की, मुझे लगता है ये 4-5 दिन के अंदर उसका भी तश्कील दिया जाएगा. अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने लेवल पर लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाएगा, अपना लीडर मुंतखब करेगा. कांग्रेस भी अपने हिसाब से यहाँ से दिल्ली तक लीडरशिप से बात करेगा और मेरे ख्याल से 2-3 दिन में एक पिक्चर पहले सामने आएगी और इसी 4-5 दिन पर ज़्यादा मंडे तक का फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वजूद में आएगा.
इतलात हैं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा आज सवेरे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिले और उसके बाद दिल्ली चले गए। हाँ, वो तो प्री रिक्विजिट है ना, जैसे रात को मैंडेट तकरीबन क्लियर हो गया तो उसमें बीइंग ए सीनियर पार्टनर कोलिशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा सीटें लेकर आया, तो उसमें कर्टसी बनती थी कि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और जो हमारे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है भारत सिंह सोलंकी, ये दोनों जाकर के फारूक साहब से वहाँ घर पर जाकर कर्टसी कॉल देकर आ जाए, मुबारकबाद करके आ जाए, और फिर जो भी अंदर खाते डिस्कस हुआ होगा टेंटेटिवली कितने दिन लगेंगे, कब तक ये होना चाहिए जो फॉर्मेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो दिल्ली रवाना हुए हैं बेशक, और वहाँ पर लीडरशिप को ब्रीफ करेंगे, जो भी बातचीत हुई होगी उस पर वहाँ बातचीत करेंगे, और फाइनल कॉल कांग्रेस की तरफ से हमारी नेशनल लीडरशिप लेगी कि अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा, अगर शेयरिंग है तो किस लेवल पर होगी, शेयरिंग किस तरह से होगी, तो वो चीज डिस्कस करने के लिए वो बेशक दिल्ली की ओर रवाना हुई है। जम्मू सूबे में कांग्रेस की कारकर्दगी काफी मायूस कन रही है। ओवरऑल देखा जाए तो जम्मू के लोगों ने कांग्रेस को मुकम्मल तौर रिजेक्ट किया है। जहाँ तक हमने देखा ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस को रिजेक्ट किया, कांग्रेस ही एक बीजेपी के बाद ऑल्टरनेटिव था। 10 साल का मिस रूल बीजेपी का, जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा जम्मू के लोगों को उठाना पड़ा। वो चाहे उनकी रोजाना आमदनी को लेकर उनका व्यापार बैठा हुआ था, वो चाहे जमीनें जाने का खतरा वो सबसे ज्यादा जम्मू के लोगों को था, वो चाहे नौकरियों पर असर पड़ने की बात थी तो वो भी जम्मू के ही बच्चों को ज्यादा उठाने की बात थी। एक डोगरा सर्टिफिकेट हुआ करती थी उनको, जो उनको फोर्सेस में, इंटरनल फोर्सेस में जाने के लिए मदद करती थी, घर घर रोजगार मिलता था, वो डोगरा सर्टिफिकेट तक भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीन ली। तो कांग्रेस क्या ये समझाने में नाकाम रही वहाँ पे? नहीं, नाकाम नहीं रही। हमने ये सारी बातें वहाँ उठाई और जो गारंटीज हमने दी थी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दी थी, वो भी वहाँ पर अच्छा खासा असर किया था। मगर अभी ये एनालिसिस का बात है कि हम तो कम से कम 7 से 8 सीटें उस रेंज में एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे जो क्लोज कंटेस्ट में थे, जहाँ लोगों का बहाव था। जब हमारे नेशनल लीडर्स वहाँ गए तो बिना किसी मतलब फंडिंग इन्वॉल्वमेंट के जो हजारों की तादाद में लोग उनको रेस्पॉन्ड करने आए और जो उन्हें एश्योर कर दिया था कि इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, वो माहौल था। मगर अब आखिरी 2-3 दिनों में सरकारी तरीके से भी कुछ इकदाम उठाए जो भाजपा के हक में थे, और कुछ भाजपा ने भी आखिरी 2-3 दिन में कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उस बात को लेकर हम 2-3 दिन के अंदर हमारा टीम ग्राउंड पर है, वो कलेक्शन कर रहा है क्या क्या रीजन हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद सारी पिक्चर सामने आएगी। मगर हम ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि जम्मू के लोग इस बार कोई भाजपा को चाहते थे। भाजपा तो हारी हुई चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ही एक ऑल्टरनेट था। अब और क्या तंत्रे इन्होंने वहाँ प्ले किए होंगे, मेरे ख्याल से उसका हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। ये थे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जी मीर। इस दौरान बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा कि नई सरकार में वो एक मजबूत अपोजिशन के तौर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें लोगों का फैसला मंजूर है और मजबूत अपोजिशन के तौर पर जम्मू सूबे में वो रोल अदा करेंगे जहां लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया है। सामीन को याद ही होगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुल 42 नशस्तें, जबकि कांग्रेस की 6, बीजेपी के पास 29 नशस्तें हैं। इसके अलावा पीडीपी 3, पीसी 1, एआईपी 1 और 7 आज़ाद उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। अलबत्ता 7 आज़ाद उम्मीदवारों में से 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी लीडर बताए जा रहे हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कल की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में शमूलियत कर रहे हैं, जिनमें चंद आज़ाद मेंबरान श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इतलात के मुताबिक असम्बली हल्का इंतखाब इंद्रवाल से कामयाब हुए आज़ाद उम्मीदवार प्यारेलाल शर्मा आज सवेरे किश्तवाड़ से श्रीनगर के लिए रवाना हुए और बताया जाता है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और वो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में शमूलियत करेंगे। प्यारेलाल, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी अरसे से वाबस्ता थे, ने इंद्रवाल सीट कांग्रेस को दिए जाने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर मैदान में उतरे। प्यारेलाल ने कल जीत के बाद वाजे किया कि वो बीजेपी मुखालिफ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही रहेंगे। आज मेरा मजदूर जीता, आज मेरा बेरोजगार जीता, आज मेरा छात्र जीता। आज तक आपको यकीन करना मुझ पे मुश्किल था, आपने भरोसा किया। अब मेरा काम बोलेगा, ये मेरा वादा रहा,
बगैर मजबूत मिनत आप लोगों को। और एक वादा और हम जाफर साहब ने और मैंने इलेक्शन लड़ने के वक्त लोगों के साथ किया था कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। हम तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब गिले शिकवे उनके साथ करना हमारा काम है, वो हम जाने पार्टी जाने, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 50 साल यहाँ से नहीं निकलेगी। मैं लड़ूं, ये लड़ूं, इससे ज्यादा ना कहूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे अपने लोगों का शुक्रिया अदा करूं। बीजेपी का प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेशन साथ, सब कुछ साथ उनके, हम चलाने लगे, पैसे बांट रहे हैं, हमारी फरियाद नहीं सुनने लगा कोई। लेकिन मेरे वो जवान जो रात को भूखे खड़े रहे, मेरा सलूट है उनको। ये हिस्ट्री 75 साल के बाद मैंने कायम करने के लिए ये आवाज उठाई थी, अब ये आवाज दबेगी नहीं। लेकिन आप लोगों ने सबूत करके दिया कि एक मजदूर का बेटा भी एमएलए बना सकते हैं। आप फिक्र नहीं करो, 20-22 साल की कसर मैं वादा करता हूँ 18 महीने में पूरे करूंगा। इंद्रवाल के नौमुंतखब आजाद उम्मीदवार प्यारेलाल शर्मा का कामयाबी के बाद अपने वर्करों से खिताब, आपने एक मुख्तसर इक़्तिबास सुना। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कारा, जम्मू कश्मीर इंचार्ज भारत सिंह सोलंकी और पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस की कामयाबी पर दोनों जमातों की लीडरशिप को मुबारकबाद दी है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की कि इलाके की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए मुंतखब मेंबरान असेंबली को भी मुबारकबाद दी है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं, एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। शेरवीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। साबिन CPIM के लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि सेकुलर जमातें जम्मू सूबे में अलायंस के बयानी की तशरीह करने में नाकाम रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कमी रही जो जम्मू सूबे की तरफ खास तवज्जो नहीं दे पाई, जिस वजह से अलायंस जम्मू सूबे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि बीजेपी ने जम्मू में कश्मीर की क़यादत के बारे में जो गलत बातें की या गलत बयानी की, कांग्रेस उसका तोड़ नहीं कर सके। ये नहीं है कि जम्मू के लोगों ने अलायंस की मैसेज को बिल्कुल ही रद्द कर दिया, सही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा हटकर जायजा लेंगे, पार्लिमानी चुनाव में भी वोट पड़े और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फिर जीत हुई बीजेपी की, लेकिन वोटों की शरह जो थी वो पहले से कम थी। और जहाँ तक राजौरी, पुंछ का, अनंतनाग का, दूसरी जगहों का ताल्लुक है, वो तो आपने देख ही लिया कैसे हुआ, क्या हुआ। कुछ मामलात हैं जहां आज भी कुछ अनासिर सियासी जो जिनके पास कुछ बालातरी है हासिल, उन्हें मौका मिल जाता है क्या कुछ इख्तलाफात को हवा देने का और इख्तलाफात में शिद्दत पैदा करने का। उसमें जहां उनकी कामयाबी है वहां हमारी तरफ से ये कमी है, यानी सेकुलर अनासिर या पार्टियों की कमी है कि वो उस कदर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं इमरजेंट सिचुएशन को जिस कदर होना चाहिए। मैं ये सेल्फ क्रिटिकली एग्जामिन करता हूँ कि जहाँ उनकी कमी ये है कि वो शरारती नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं। शरारती इस लिहाज से मैं किसी भी ऐसे नैरेटिव को नेगेटिव मानता हूँ, मनफी मानता हूँ, जो लोगों में तकसीम पैदा कर ले, मसनवी इख्तलाफात पैदा कर ले, डिवाइड कर ले,
लोगों के रैंक्स को, चाहे वो मेरी तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो। कश्मीर का नैरेटिव ऐसा हो, वो भी उसका असर भी नेगेटिव रहेगा। अगर जम्मू की तरफ से होगा या किसी और की तरफ से होगा तो नेगेटिविटी मजमूई तौर पर नुकसानदेह है सोसाइटी। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस अलायंस का नैरेटिव वहाँ लोगों को समझाने में नाकाम हुई? मैं ये कहूँ या ना कहूँ, लेकिन ये जरूर है कि जहाँ तक सर रहा है मुकाबले में, उसमें कांग्रेस सफ़े अव्वल की है, दो राय नहीं। जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी नेशनल लेवल पर कांग्रेस की लीडरशिप को, शायद उसमें उनकी मजबूरी होगी, मसरूफियात होंगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कमी रही है और उसका फायदा ये उठाया गया। और आपको मैं ये भी बताऊंगा, पूरी सरकार प्राइम मिनिस्टर से लेकर निचली सतह पर जो मशीनरी है इंतजामिया की, मुतहरिक थी जम्मू में एक नैरेटिव बिल्ड करने में कि कश्मीरियों ने इंसाफ नहीं किया जम्मू के साथ। ये नैरेटिव बिल्ड करने में जैसे जो भी हुआ जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019, उसके बाद जो भी हुआ वो कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए हुआ या उसका असर सिर्फ कश्मीर पर पड़ेगा। और ये बातें मेरे ख्याल में उनका तोड़ किया जा सकता था, जैसे कि मसलन अभी यहाँ उन्होंने कहा डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ गई है जम्मू में, तो उसके बारे में जो इतला होनी चाहिए, जो उनको जवाबदेह बनाना चाहिए कि भाई डेवलपमेंट कहाँ हुई, इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई। इसके बरक्स अभी ठेकेदार भी है माइनिंग के, वो भी बाहर से आ रहे हैं। और जो हमारे पास पहले ही तिजारत है, वो चैम्बर से पूछा जाए कि किस कदर इन्वेस्टमेंट हुई है जम्मू बाजार में और किस कदर जम्मू का बाजार मंदा पड़ा है, वो भी आम लोगों के सामने है। और जॉब्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी छोड़ दीजिए आप जम्मू की बात, मैं कहता हूँ लेह और करगिल। लेह में तो एक वक्त उन्होंने जब 5 अगस्त का मामला हुआ तो उन्होंने शायद कुछ सेक्शंस में सेलिब्रेट भी किया, लेकिन सेलिब्रेशन के बाद अभी कश्मीर के लोग सड़क पर आए नहीं इन मुद्दों को लेकर। लेकिन लेह और करगिल वाले दिल्ली पहुंच गए और अभी भी सुना है मैंने जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो अभी भी एक जगह पर उसको बंद, अगर ना सही लेकिन कुछ रुकावटें हैं आने जाने में। कहने का ये मतलब है नैरेटिव उनका जो बना उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें कश्मीर के मुतल्लिक गलत बातें कही गई है कश्मीरी क़यादत के बारे में। मसला मुझे एक चीज बताइए जो मैंने कोशिश की क्या आम वोटरों तक ये बात पहुंच जाए। ये सरकार कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को, पीडीपी को, सीपीएम को, जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनको ये कहते हैं ये कश्मीर सेंट्रिक हैं और साथ ही साथ ये अपीजमेंट की पॉलिसी पर रहे हैं। सेशनिज्म के बारे में उनका रवैया नरम रहा है, टेररिज्म के बारे में नरम रहा है या अपीजमेंट रही है। मुझे ये बताइए क्या यही सरकार नहीं है जिन्होंने फैसिलिटेट किया अभी जमात इस्लामी को? एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे ही इलाके में, भूगाम एक जगह है, वहाँ बड़ा इज्तिमा हुआ, डंडोरा पेटकर हुआ, पुलवामा से, त्राल से, बाकी जगहों से जो भी जमात इस्लामी के कारकुन हैं डंडा लेकर वहाँ पहुँच गए। मुझे ये बताइए ये दोहरापन है, ये दोगलापन है आज के जो हुक्मरान पार्टी है उनकी सियासत का। इस वजह से बदकिस्मती है हमारी कि जम्मू को कश्मीर के मुकाबले में और आपस में जो निफाक पैदा किया जाता है वो कल भी मुज़िर था सारी रियासत के लिए, आज भी है और आने वाले वक्त में भी होगा। मुझे इस बात पर अफसोस है, अपने गिरबान में जानकर देखता हूँ सेकुलर पार्टियों की कमी रही है इसका मुकाबला करने में जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक। जम्मू सूबे में कांग्रेस लीडरशिप तवज्जो नहीं दे पाई और इस वजह से बीजेपी को कामयाबी हुई, सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिकामी का इजहार ख्याल। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें असेंबली चुनाव में मायूस कुन कारकर्दगी का जायजा लिया गया और लोगों के हुकूक की बहाली के लिए आगे लड़ने का वादा किया गया। एआईपी की लीडरशिप ने उमर अब्दुल्ला के बयानिया को लेकर भी उनकी तनकीद की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर और कांग्रेस के सरकर्दा लीडर डॉक्टर करण सिंह ने हालिया असेंबली नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का
दर्जा बहाल करना होगा। उन्हें उमर अब्दुल्ला को नई सरकार तश्कील देने पर मुबारकबाद दी है। इस दौरान असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा और वो अवाम को मौजूदा मुश्किलात से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब एक और मौजूद, हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के सालाना उर्स के सिलसिले में कल 10 अक्टूबर को तहरीक खानकाए मौला हजरत मीर सईद अली हमदानी में एक मजलिस का एहतमाम किया गया है। निगिनी कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से 12 अक्टूबर को टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद होगी जिसमें फारूका परवीन की किताब की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी जाएगी। इधर अदबी मरकज कमराज की जानिब से 44वां 2 रोज़ा सालाना इजलास नवंबर के महीने में मुनक्कद हो रहा है जिसमें शर्फ कमराज अवार्ड डॉक्टर रफीक मसूदी और वली मोहम्मद असीर किश्तवाड़ी को दिया जाएगा। अब एक और मौजूद, सभी जिला पुलवामा के मारूफ सहाफ़ी कोयूम खान की दादी मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर पुलवामा और 9 मुंतखब MLA राजपोरा मुहिद्दीन मीर ने आज सहाफ़ी कोयूम खान के घर जाकर वहां उनसे ताज़ियत की और मरहुमा के हक में दुआए मग़फ़िरत की। इधर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुलवामा ने भी मरहुमा की वफात पर सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताज़ियत की है। वाज़ेह है कि मरहुमा का चार्म 12 अक्टूबर को आबाई घर रोहमो पुलवामा में अंजाम दिया जाएगा। अब एक और मौजूद, साबिन मुल्क की मंडियों में इस साल कश्मीरी मेवाजात को मुनासिब कीमत न मिलने के नतीजे में वादी के ग्रोवर्स और सनत से वाबस्ता अफराद काफी मायूस हैं। इस साल वक्त वक्त पर मौसमी मार से जहां मेवाजात को नुकसान पहुंचा है वहीं मौसमी तब्दीली के बाद मेवाजात का रंग और रस दोनों असरअंदाज हुए जिससे कीमतें रास्त असरअंदाज हो रही हैं। मुल्क की मंडियों में बैनुल अक़वामी सतह के मेवाजात आ जाने से भी लोग मकामी मेवाजात की तरफ कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कुलगाम से मौसूल इत्तलात के मुताबिक गैर मयारी अद्वियात की भरमार से भी मेवाजात ही नहीं बल्कि मेवा दरख्त असरअंदाज हो रहे हैं और इस वजह से ग्रोवर्स में तशवीश पाई जा रही है। मजीद जानकारी फारूक रात्रि की ज़बानी। कुलगाम जिले में मेवा सन्नत तबाही के दहने तक पहुंच जाने के बाइस बाग मालिकान और इस सन्नत से वाबस्ता अफराद मकरूज हो जाने के साथ साथ माली मुश्किलात से दुचार हैं। रवा साल के शुरू से ही नहीं बल्कि गुज़श्ता कई बरसों से गैर मियारी स्कैब कुश और जरासीम कुश अद्वियात के साथ साथ नकली कीमियाई खादों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियों स्कैब संजोसिकेल मार्सोनेनिया मिल्ड्यू कैंकर और अल्टरनेरिया नामी नुकसानदेह बीमारी ने मेवा बागात यहाँ तक कि सब्जियों और दीगर फसलों को अपनी लपेट में ले लिया है और वक्त गुजरने के साथ साथ जिले के सभी इलाकों कुलगाम दूसर होम शालीबुग नूराबाद काजीगुंड और अलाका कोंड में झालावारी बादुबारा और बेवक्त बारिशों के नतीजे में मेवा बागात सब्जी और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। शहरबीन को इस हवाले से जो मजीद तफसीलात फराहम हुए हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता कई माह से बार बार की शदीद झालावारी और बादुबारा के बाइस जिले के अक्सर इलाके मुतासर हुए हैं। इलाका दमाल हाजीपोरा दिवसर कुलगाम होम शालीबुग काजीगुंड मोहम्मदपोरा पायरीगाम काडर डसन सुरसना यारीपोरा मजगाम नुनमाई डीके मर्ग मिहामा हाईरिवट रमहामा नागम मिरहामा खी जोगीपोरा कातरस और इलाका कोंड के अलावा दीगर मुतादिद इलाकों में तूफानी कहर जालाबारी और तूफानी हवाओं के नतीजे में हजारों एकड़ अराजी पर कायम मेवा बागात सब्जियों और दीगर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। शहरबीन को जो दीगर तफसीलात फराहम हुए हैं उनके मुताबिक महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से इजरा किए गए सुपे शेड्यूल के मुताबिक बाग मालिकान अपने मेवा बागात में मंजूर शुदा अद्वियात छिड़कने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिले के सभी इलाकों के मेवा बागात को मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियां अपनी लपेट में ले रही हैं और मेवा की क्वालिटी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जिला भर के बाग मालिकान और किसान इस बात को लेकर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि गैर मियारी कीमियाई खादों और अद्वियात को वादी में लाने के लिए किस ज़ाब्ते के तहत इजाजतनामे फराहम किए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुज़श्ता कई बरसों से जिले के सभी इलाकों के मेवा बागात जालाबारी बर्फबारी बादुबारा नकली खादों और गैर मियारी अद्वियात के इस्तेमाल के बाइस तबाह व बर्बाद हो रहे हैं और बाग मालिकान और किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकारी सतह पर किसी भी तरह का कोई माकूल इमदाद या माली मुआवनत फराहम नहीं की जा रही है। इसमें अहम पहलू यह है कि बाग मालिकान की तरफ से बैंकों और साहूकारों से हासिल किए गए रुकूमात की भरपाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है।
फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर गुलाम अहमद बांडे और सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ कोका ने मुतज़िकरा बातों का एतराफ करते हुए बताया कि बैरूनी मुल्कों ईरान, अफगानिस्तान, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना से दरामद होने वाले भारी मकदार में मेवा से कश्मीरी मेवा की कीमतों में काफी गिरावट आई है। उन्होंने मजीद बताया कि दरामद होने वाले मेवा पर 20% टैक्सेस पर कमी लाए जाने से भी यहाँ के मेवा की कीमतों में काफी कमी वाक़ा हुई है। जिले की छोटी बड़ी मंडियों में भारी मकदार में मेवा मौजूद है, लेकिन बैरूनी रियासतों की मेवा मंडियों में काफी गिरावट आने के बायस खरीद फरोख्त में काफी कमी पाई जा रही है। ये थे कुलगाम से फारूक राथर। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। ये छु आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन शाम 7:30 बजे सैयद